नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ऋण को कैसे दूर किया जा सकता है। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी समस्या है ऋण, लोन। कोई भी व्यक्ति लोन ले लेता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर बिजनेस के लिए, लेकिन किसी कारण से उसको पेमेंट नहीं कर पाता। कौन सा कारण है पेमेंट नहीं कर पाता? वह कारण है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, आय नहीं है, इनकम नहीं है, आय के स्रोत नहीं है। आय कम है, खर्च अधिक है, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको ऋण या लोन लेना ही पड़ता है और वह चुकता नहीं कर पा रहा है। उसकी इच्छा तो है देने की, परंतु नहीं कर पा रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और जिसने भी लोन दिया है, ऋण दिया है, उधार दिया है, वह व्यक्ति के पीछे पीछे रहता है, उसको परेशान करके रखता है। और जिसने लोन लिया है वह इधर उधर भागा भागा फिर रहा होता है। तो इसमें आज मैं एक उपाय बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया उपाय है, आप करें और आपको फ़र्क जल्द ही देखने को मिलेगा। उससे पहले बात करते हैं जनपत्रिका में लोन की स्थिति की। अब देखिए, जनपत्रिका में जो छठवां भाव होता है, षष्ठ भाव, वह होता है ऋण का भाव और इसके स्वामी कहलाते हैं ऋणेश या षष्ठेश। आपको देखना है कि षष्ठेश कहाँ विराजमान है जनपत्रिका में। षष्ठेश यदि लग्न में विराजमान है तो आप ऋण से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक ऋण जाएगा तो दूसरा फिर से बन जाएगा। यदि षष्ठेश अर्थात ऋणेश नवम भाव में है या दसम भाव में है या लग्न में है या द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति को ऋण लेना ही नहीं चाहिए। चुकता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि ऋणेश अर्थात षष्ठेश एकादश भाव में है, जो कि आय भाव है, लाभ भाव है, तो आप ऋण ले सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऋणेश द्वितीय भाव में है, जो कि धन भाव है, तो षष्ठेश का द्वितीय भाव में होना, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है, ऋण चुकता ही नहीं हो पाता है। जो आय आती है वह सब खत्म हो जाती है, कम पड़ जाता है ऋण चुकता करने के लिए। ऐसा व्यक्ति के स्वयं के कुछ गलत निर्णयों की वजह से होता है। तो व्यक्ति यदि अपने आप को, अपने कृत्यों को ध्यान से देखे, अपने लिए गए निर्णयों को ध्यान से देखे और उसमें बदलाव करे तो ऋण से मुक्ति पा सकता है। अगर षष्ठेश तृतीय भाव में है, जो कि पराक्रम भाव है, या चतुर्थ भाव में है ऋणेश अर्थात षष्ठेश तृतीय भाव में या चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति ऋण लेकर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं, उनका सुख इसी ऋण से ही आ रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखें, जो षष्ठ भाव है, इसका संबंध किसी भी प्रकार से मंगल से हो जाए तो व्यक्ति ऋण में डूबा रहता है। अगर षष्ठ भाव में मंगल की राशियाँ 1 नंबर या 8 नंबर हो, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि हो छठवें भाव में, तो भी व्यक्ति ऋण से कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है। छठवें भाव को मंगल देख रहे हों, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो किसी भी दृष्टि से मंगल छठवें भाव को देख रहे हों, छठवें के साथ संबंध बना रहे हो या छठवें भाव में विराजमान हो, तो भी व्यक्ति ऋण में चला जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को उधार तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने उधार दे दिया तो इनका पैसा फंस जाता है, वापस नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार केतु का संबंध भी अगर षष्ठ से किसी भी प्रकार से बन रहा हो, छठवें भाव से किसी भी प्रकार से केतु का संबंध बन रहा हो, चाहे केतु यहाँ पर विराजमान हो या अपनी दृष्टि से देख रहे हों, केतु की भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो केतु या तो छठवें भाव में बैठे हों या अपनी दृष्टि से इसको प्रभावित कर रहे हों, षष्ठेश को प्रभावित कर रहे हों, तो भी ऋण की स्थिति बन जाती है। ये सारी चीज़ें तो हुई। तो अब बात आती है कि ऋण कैसे चुकता होता है, कैसे ऋण आप चुका सकते हैं। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, ऋण आप ही चुका सकते हैं, और वो भी कब? जब आपके पास धन आ रहा हो। अगर आपके पास आय के स्रोत बढ़िया हैं, इनकम अच्छी आ रही है, तो आप लोन चुका पाएंगे आसानी से। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए धन कमाना। अब आप काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन
फल नहीं मिल रहा है। तो आज आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। जिन भी व्यक्तियों के ऊपर कर्ज है यह करके देखें, उसके बाद फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब उनकी स्थिति कैसी है। आपको करना क्या है, एक हवन करना है। जी हाँ, एक हवन करना है या कह लें आहुति देनी है। करना क्या है, हर शुक्रवार संध्या काल में यह हवन को करना है। पहले सामग्री की बात कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए बेल की लकड़ी, बेल का सूखा हुआ फल और घी, ये 3 चीज़ चाहिए होंगी। एक और है जो है लाल पुष्प, लाल फूल चाहिए, तो लाल फूल में आप लाल गुलाब का फूल ले सकते हैं। बाकी पूजन की सामान्य सामग्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप बत्ती दिया इत्यादि। बेल जो फल है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 108 टुकड़े अवश्य ही होने चाहिए। यह उपाय आपको शुक्रवार को करना है। जी हाँ, शुक्रवार को संध्या काल में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष या लक्ष्मी जी की फोटो के समक्ष आसन पर बैठ जाएं और घी का दिया जलाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने के बाद ध्यान रहे लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्थात लाल गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने के पश्चात आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ उस तरह से हवन करना है या फिर कह लें आहुति देनी है। बेल की लकड़ी को घी डालकर आपको जलाना है। उसके बाद जो बेल के फल 108 टुकड़े आपने रख रखे हैं वह एक एक करके घी में डुबोना है और इस जो आपका हवन के लिए आग जला रखी है वहाँ पे आहुति देनी है। एक टुकड़ा उठाया, एक मंत्र बताने जाना हो, उस मंत्र को बोला और फिर उसमें आहुति देनी है। यह प्रक्रिया आप करते रहें जब तक आपको बदलाव ना दिखे या फिर कह लें आपकी स्थिति सुदृढ़ ना हो जाए। वैसे बताना चाहूँगा कि 90 दिनों के अंदर अवश्य ही आपको एक बहुत ही चमत्कारिक बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ऋण को लेकर आय के स्रोत खुल जाएंगे, पैसे आने लगेंगे और आप चुकता भी करने में समर्थ हो जाएंगे। अब जब आप आहुति देंगे तो कौन सा मंत्र पढ़ना है, श्री सूक्त का जो 4था श्लोक है वह पढ़ के आपको आहुति देनी है। 4था श्लोक क्या है? 4था श्लोक है काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकारा मार्दाम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्म स्थिताम पद्म वर्णाम तामिहोप हवे श्रियम। पुनः कहना चाहूँगा, श्री सूक्त का 4था श्लोक जिससे आपको आहुति देनी है वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकारा मार्दाम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्म स्थिताम पद्म वर्णाम तामिहोप हवे श्रियम। इस मंत्र का 108 बार आहुति देनी, इस मंत्र से 108 बार आहुति देनी है। आहुति देने के लिए मैंने आपको बताया कि बेल के फल के छोटे छोटे टुकड़ों को घी में डुबोकर फिर आहुति देनी है। तो यह प्रक्रिया करें और यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आप इसका फल जल्द ही देखेंगे। तो आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और यह प्रयोग जब आप करें तो 90 दिनों के बाद अवश्य ही मेरे इस वीडियो पर आकर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।